हेलो गाइज, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। मैं पीडंगवाल उत्तराखंड देहरादून से। और ये देखिए यहाँ के पाताल भुवनेश्वर के। देखो, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह भंडारी। हम यहाँ के पुजारी हैं। ये गुफा जो है आदिकाल की बनी है। त्रेता युग में जब इसकी खोज हुई थी, राजा ऋतुपर्ण नाम था उसका, अयोध्या का राजा था वो। त्रेता युग में मनुष्य रूप में सबसे पहले वही गया था इसके अंदर। त्रेता युग गया द्वापर में जब पांडवों को कहीं से मोक्ष का रास्ता नहीं मिला, नारद जी ने कहा, पांडवों तुम पाताल भुवनेश्वर जाओ, एक गुफा वहाँ है, वहाँ शंकर भगवान विराजमान है, वहाँ से आपको मोक्ष का रास्ता मिलेगा। तब पांचों पांडव अंतिम क्षण में इसके अंदर आते हैं, शंकर भगवान से मिलते हैं। शंकर भगवान बोलते हैं, पांडवों तुम्हारा अंतिम समय है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? पांडव क्या बोलते हैं, भगवान हमने जिंदगी में चौपड़ खेला, पैसा खेला, इस गुफा में बैठ के हम आपके साथ अंतिम चौपड़ खेलने की इच्छा रखते हैं। खेलते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद शंकर भगवान ने बोला, पांडवों इस गुफा में रहने का समय तुम्हारा खत्म हो गया, तुमको जाना कहाँ है? उन्होंने बोला, भगवान हम स्वर्ग जाएंगे। अंदर ही अंदर वो बद्रीनाथ चले गए। फिर आया कलयुग में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जो है पुराणों को पढ़ते थे। स्कंद पुराण के 4 खंड है, एक खंड उसमें मानस खंड है। मानस खंड जब उन्होंने पढ़ा, इस गुफा के बारे में लिखा मिला उनको, तब वो 819 सन में इस गुफा के अंदर आए। अंदर का जो शिवलिंग के दर्शन किए होंगे आपके, वो खुला हुआ था, उसमें इतनी चमक है, कोई आदमी पूरा उसको देखेगा, उसकी आंखों की रोशनी तक जा सकती थी। तब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने उसको 7 शक्तियों से ढक के रखा है, जहाँ पर आपने पूजा की है। यहाँ सबसे पहले दर्शन आपको शेषनाग जी के होते हैं। शेषनाग ने अपने सिर के ऊपर पूरे पृथ्वी को धारण करके रखा, उनका मुंह खुला हुआ है, उसके अंदर जो है 20 ग्रंथि भी है, उनकी जीभ भी है। पूरी गुफा, पूरा पृथ्वी जो है शेषनाग के सिर के ऊपर टिकी है। शेषनाग का मुंह खुला हुआ है, मुंह के अंदर प्रवेश होकर उनके गर्भ से जाना है, यानी कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के सिर में टिकी है। पूरा पाताल लोक जो है शेषनाग के गर्भ में, मुंह से प्रवेश होकर हमको अंदर जाना है। वहाँ पर वासुकी नाग मिलेंगे आपको, तक्षक नाग मिलेंगे। तक्षक नाग जो है जिसने राजा परीक्षित को काटा था, वहाँ से आगे शेषनाग की रीढ़ की हड्डियाँ मिलेंगी। आगे जाके आदि गणेश मिलेंगे। जब भगवान शंकर जी ने गणेश जी का सिर को धड़ से अलग कर दिया था, उस समय का वो, उस समय की वो आदि गणेश है। उसके बाद केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है। आगे जाके आपको काल भैरव के दर्शन होते हैं। काल भैरव अपना उग्र रूप धारण करके, काल भैरव का मुंह खुला है और उनकी जीभ जो है बाहर निकली है। आगे जाके शंकर भगवान का बैग मिलता है, झोला मिलता है और उनका आसन मिलता है। वहीं पर पाताल भैरवी के दर्शन होते हैं। अंदर जाके फिर 4 द्वारों के दर्शन होते हैं। पाप द्वार है, रण द्वार है, मोक्ष द्वार है और धर्म द्वार है। 4 द्वार, 2 द्वार इसमें बंद हो गए। पाप द्वार त्रेता युग में बंद हुआ, रण द्वार द्वापर में बंद हुआ, धर्म द्वार से हम जाएंगे, मोक्ष द्वार से हम पार हो जाते हैं। आगे विशाल मैदान आता है जिसमें जो है पारिजात वृक्ष है। आगे जाके सप्त ऋषि मंडलों की गुफाएं हैं। आगे जाके कदली वन का रास्ता है, वहाँ पर जो है कल्प वृक्ष है और उसके पास में जो है वो मार्कंडेय ऋषि तपस्या में बैठे हैं। आगे कामधेनु गाय का दूध आता है ऊपर से, ब्रह्म कपाल में उसका अभिषेक होता है। 7 कुंड है, 7 कुंड का पानी एक कुंड में होता है जमा, उस पानी को पिया नहीं जाता है, उसका अभिषेक करते हैं। उसके पहरेदार हंस रखे हैं भगवान शंकर ने। हंस ने उस पानी को जूठा कर दिया। शंकर भगवान ने उनको श्राप दे दिया, तुम यहाँ सजा के तौर पर बैठोगे, वैसे बैठे हैं, हमसे उल्टे बैठे हैं। उसके बाद विशाल जटाया आता है शंकर भगवान की। जब राजा भगीरथ 12,000 वर्ष तपस्या करता है स्वर्ग से पृथ्वी में गंगा लाने के, तब भगवान शंकर अपनी जटाओं को फैलाते हैं, हिमालय पर्वत में जाते हैं, स्वर्ग से आने वाले गंगा को अपनी जटाओं में उलझा के रखते हैं। एक जटे से गंगा की धारा को पृथ्वी में धारण करते हैं भगवान शंकर। फिर भी पृथ्वी जो है बहने लग जाती है। तब जाके 33 कोटि देवी देवता छोटे छोटे लिंगों के रूप में हैं, शंकर भगवान को आराधना करते हैं। भगवान जो जटा से गंगा निकल रही है उससे भी पृथ्वी बहने लगी। कुछ उपाय और सोचो। तब शंकर भगवान नर्मदेश्वर का रूप करते हैं, यानी कि अपने घुटने का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा, उसमें पानी छोड़ोगे तो आधा पानी वो अंदर सोख लेता है, आधा वो बाहर छोड़ देता है। वहीं पर एक कुंड है, कुंड जो है विश्वकर्मा जी का बनाया है, द्वापर युग में कुंड बनी थी। उनका हाथ भी वहाँ है, नंदी है, भृंगी है। वहाँ पर आगे जाके आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु है, त्रिमूर्ति लिंग है वो। और आगे जाके पांडवों की गुफा है ऊपर को, और अरावल हाथी है वहाँ पर, जो है मनोकामना कमल में आगे। आपका शुभ नाम पंडित? मैं त्रिलोक सिंह भंडारी। त्रिलोक सिंह भंडारी। देखिए पाताल भुवनेश्वर से त्रिलोक सिंह भंडारी जी हैं और उन्होंने पूरी कथा सुना दी आप लोगों को। गाइस इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ओम नमः शिवाय। गाइस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।